नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। मरकज़ी वज़ीर क़ानून अर्जुन राम मेघवाल लंदन के दौरे पर हैं। बीते पीर के रोज़ अर्जुन राम मेघवाल का लंदन पहुंचने पर हिंदुस्तानी बिरादरी के लोगों ने फूलों के साथ शानदार इस्तकबाल किया। मरकज़ी वज़ीर क़ानून अर्जुन राम मेघवाल ने आर्बिट्रेटिंग इंडो यूके कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स के मौज़ूआत पर मुनक़्क़िद बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में खिताब किया। हिंदुस्तान और बरतानिया के दरमियान तिजारती तनाज़ात के हल करने के बारे में काबिल क़द्र बसीरत फराहम करने के मकसद से इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल ने आज लंदन में उस खुसूसी घर का भी दौरा किया जहां बाबा साहब अम्बेडकर अपनी तालीम के दौरान मुकीम रहे थे। इस मौके पर ट्वीट कर मेघवाल ने कहा, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि आज लंदन में अपने क़याम के दौरान मुझे यहां आने और हिंदुस्तान के पहले वज़ीर क़ानून को ख़िराज अक़ीदत पेश करने का मौका मिला। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने पीर के रोज़ दिल्ली में अमृतकाल की ओर किताब का इफ्तिताह किया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद अवाम से खिताब करते हुए राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान वाले बयान पर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि वे मोहब्बत की दुकान नहीं, नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल चला रहे हैं। जेपी नड्डा ने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जब जब भारत के नेतृत्व की थाथी बनती है, एक उसका लोहा लोग मानते हैं, तब तब हमारे कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी बढ़ते गौरव से पता नहीं उनको क्या समस्या हो जाती है। यह गौरव उनको पछता नहीं है, यह गौरव उनको अच्छा नहीं लगता है। दुनिया की वैक्सीन की तारीफ कर रहे हो और दुनिया भारत की वैक्सीन लेने के लिए तैयार बैठी है। 100 देशों ने भारत की वैक्सीन ली और तुम भारत की वैक्सीन पर प्रश्न खड़े करते हो और दुनिया की वैक्सीन की प्रशंसा करते हो। अगर मैं बात करूं तो आप सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न खड़ा करते हैं। आप हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने की बात करते हैं और एक तरीके से विभाजन के समाज में डिवीजन हो, इस बात को आप प्रयास करते हैं। और ऊपर से आप कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। अरे, आप नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खोल करके बैठे हैं। आपने नफरत की मेगा शॉपिंग मॉल खोल रखी है। और मैं कहने के लिए कह रहा हूं, याद करिए, लोग भूल जाते हैं। अफजल, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इन बोलने वालों के साथ जेएनयू में कौन खड़ा हुआ था? कौन गया था दूसरे दिन? भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इन टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ दूसरे दिन कौन खड़ा था? ये नफरत की दुकान का मेगा मॉल खोल करके जो बैठे हैं, मेगा शॉपिंग मॉल, दुनिया जानती है इनको और दुनिया इन सबको समझती है। और यह हमेशा भारत के आत्मविश्वास को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। ये भूल जाते हैं, मोदी जी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लग जाते हैं। वैक्सीन भारत की थी, सर्जिकल स्ट्राइक भारत के हित में किया गया था। तुम आर्मी से पूछ रहे थे, प्रूफ लाओ, प्रमाण लाओ, आत्मविश्वास तोड़ रहे थे। यह तुम्हारा रोल है, यह तुम्हारी राष्ट्रीयता है। दिस इज योर नेशनलिज्म। आप दुनिया के साथ समंदर पार कहीं जाओ, भारत का एक एक नागरिक जानता है कि प्रधान सेवक ने इस देश को किस तरीके से आगे बढ़ाया है। इस बात को जानते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर जेपी नड्डा के दिए बयान पर छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जेपी नड्डा को खुद भाजपा संजीदगी से नहीं लेती। भाजपा के मरकजी दफ्तर में अमित शाह उनको धक्का देकर पीछे खींच रहे हैं। नड्डा जी को कोई संजीदगी से नहीं लेता। सीएम भूपेश बघेल ने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नड्डा जी को भारतीय जनता पार्टी खुद गंभीरता से नहीं लेती। आपने देखा है कि वो केंद्रीय कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का किस प्रकार से अमित शाह जी उसको धक्का दे के पीछे हाथ पकड़ के खींच रहे हैं उसको। तो नड्डा जी को ऐसे भी कोई गंभीरता से नहीं लेते और उसको, उसके बयान को हम लोग भी गंभीरता से नहीं लेते। और उसके जब से वो अध्यक्ष बने हैं, वो अपने प्रदेश में हरा दिए अपने पार्टी को, और फिर उसके बाद अब कर्नाटक भी हो गया है। तो लगातार नड्डा जी, अब उसको चुना कौन है ये आज तक नहीं पता चला, दूसरा कार्यकाल, तो उसके बाद कौन गंभीरता से ले। और जहां तक राहुल जी की बात है, तो राहुल जी तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुले हुए हैं और जहां जाते हैं प्यार की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं। और उसको तकलीफ है क्योंकि बिना लड़ाई झगड़े के भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। जब तक कि दो समाज के लोग नहीं लड़ेंगे, दो धर्म के लोग नहीं लड़ेंगे, दो भाई भाई नहीं लड़ेंगे,
तब तक कि इनका स्वार्थ सिद्धि नहीं हो सकता। पहलवानों की नौकरी पर लौटने के बाद खबरें चलने लगी कि पहलवानों ने आंदोलन वापस ले लिया है। इस मामले पर खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सफाई पेश की है। बजरंग पुनिया ने ट्वीट किया है कि आंदोलन वापस लेने की खबरें सिर्फ अफवाह हैं। यह खबरें हमें नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जा रही हैं। इसके अलावा वीडियो ट्वीट करके पुनिया ने कहा कि बहन बेटियों को इंसाफ मिलने तक लड़ते रहेंगे। सभी देशवासियों को नमस्कार। जैसा कि खिलाड़ियों के बारे में जो अफवाहें जो झूठ फैलाया जा रहा है, मैं उसके खंडन के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ना तो खिलाड़ियों में कोई दरार आई है और ना किसी खिलाड़ी ने कोई केस वापस लिया है। हम सभी एक साथ हैं और मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन ये झूठ इसलिए फैलाया जा रहा है कि जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं पूरे देश से, उनको हम कैसे गुमराह करके अलग अलग कर सकते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस ने और एक न्यूज़ एजेंसी है ANI, उन्होंने जो अफवाह फैलाई ट्वीट करके कि कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला इसलिए केस को बंद कर रहे हैं, तो वो सिर्फ अफवाहें हैं। उन्होंने वो ट्वीट बाद में डिलीट भी कर दिए। तो आप ऐसी चीज़ों से सावधान रहे, क्योंकि मीडिया हमारे बारे में खूब नेगेटिव दिखा रहा है कि भाई खिलाड़ी वापस चले गए हैं, इन खिलाड़ियों ने जॉब ज्वाइन कर लिया है या कुछ कर लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमारे इस आंदोलन के बीच में अगर जॉब कोई बाधा डालेगी तो हम जॉब छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हमने अपना सब कुछ दांव पे लगा के हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि ये लड़ाई बहन बेटियों की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है। तो हम देश की बेटियों को जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक इस लड़ाई में लड़ते रहेंगे। भागलपुर में ज़ेरे तामीर पुल गिरने पर बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव ने कहा कि इंजीनियर्स को हटाया गया है और कॉन्ट्रैक्टर पर भी कार्रवाई होगी। हमें पहले ही इस पर शक था। इस बार नए सिरे से पुल को तामीर किया जाएगा। हमारी कोशिश है कि मुकर्ररा वक्त पर पुल का काम मुकम्मल किया जाए। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि मामले की तफ्तीश हो रही है, जो भी कसूरवार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये इशू तो सबसे पहले जब गिरा था पेयर नंबर 5, तब हम नेता विरोधी दल थे, इस इशू को हमने ही उठाया था। और जब नवंबर में हमने समीक्षा की थी, उसके बाद विभाग के ACS ने दिसंबर और जनवरी को समीक्षा की थी, तभी जो निर्णय हुआ था कि ये सारा जो सेगमेंट है पेयर नंबर 5 का, जो रुड़की IT रिपोर्ट का, उस पर तोड़ा जाएगा। और हम लोगों को डाउट था, उसलिए बाकी का भी हम लोगों को शंका थी कि जब पेयर नंबर 5 में जब प्रॉब्लम आ रहा है तो सभी में प्रॉब्लम आएगा, इसलिए उसी समय जो है IIT रुड़की को जो है दे दिया गया। तो बाकी का जो रिपोर्ट है आजकल में आना था, तो जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पे हम लोग जो है कर रहे हैं। लेकिन निर्णय यही लिया गया कि बाकी जितने सारे जो हैं उसको तोड़ा जाएगा। ठीक है, संवेदक पे भी जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर जो है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो वहाँ इंजीनियर्स थे उनको भी हटा लिया गया है। बाकी ACS जो है वो इसकी जांच करा रहे हैं, और भी जो दोषी होगा इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये चीजें तो आप समझ लीजिए कि पहले से ही हम लोग इस चीज को जो है देखते रहे हैं और ये टूटा है। और क्योंकि शक था ही, जब पेयर नंबर 5 में जब ये बात आई थी, उस समय तो तत्कालीन जो मंत्री थे नितिन नवीन थे, तो उन लोगों ने भी जो है जांच जो है IIT रुड़की को दिया था। लेकिन रिपोर्ट जो हमने आपको दिखा है उस आधार पे हम लोगों ने निर्णय लिया। उसके जितने सेगमेंट थे 50 के लगभग, सबको हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, इनका जो है ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और लगातार 12 से जो है उनकी सोच रही थी, 14 से ये काम जो है सिलसिला चला है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि टाइम बाउंडिंग के अंदर जो है इसको काम किया जाए। उठ रहा है राशि का, कि राशि जो देखिए जो खर्च हुआ है उसको हम लोग रिटेन करेंगे। हमने पहले भी कहा, जो पहला जो पेयर नंबर 5 का जो जितने सेगमेंट हम लोगों ने तोड़े थे उसको हम लोगों ने सरकार पे आने नहीं दिया, संवेदक पे ही आने दिया है। तो ये चीजें होंगी। जो भी राशि, जो भी पुल का जो है, क्योंकि अप्रोच रोड का तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पुल का जो होगा, राशि जो हम लोगों के खर्चे पे आ रहा था वो कम से कम जो भी कॉन्ट्रैक्टर होंगे उन पे ही आएगा। वो सारी कार्रवाई की जा रही है। नोटिस जो है इशू किया जा रहा है कि कारण बताएं, और जो एग्रीमेंट के तहत, क्योंकि एग्रीमेंट के तहत जो भी क्लॉजेज होती है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। बाजारों में अक्सर मिलते जुलते ब्रांड नामों और नक्कालों से सावधान जैसे इश्तहार आपने देखे होंगे। ऐसा ही एक मामला रूह अफ़ज़ा और दिल अफ़ज़ा को लेकर सामने आया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मार्केट में अक्सर मिलते जुलते ब्रांड नामों और नकलों से सावधान जैसे विज्ञापन आपने देखे होंगे। ऐसे ही एक मामला रूह अफ़ज़ा और दिल अफ़ज़ा को लेकर भी सामने आया है।
मुल्क की जानी मानी फार्मेसी हमदर्द साल 1907 से लगातार रूह अफ़ज़ा शरबत का निर्माण कर रही है और हर कोई इसे इसके नाम से पहचानता भी है। लेकिन लोगों को तरोताजगी देने वाली रूह अफ़ज़ा को उस वक्त झटका लगा जब सदर लेबोरेटरी ने इससे मिलते जुलते नाम वाले दिल अफ़ज़ा ब्रांड को मैदान में उतारा, जिसके बाद रूह अफ़ज़ा ने कोर्ट में इस जालसाजी को चुनौती दी। सदर लेबोरेटरी की माने तो वो साल 1976 से दिल अफ़ज़ा के नाम से दवाइयां बना रही है। हालांकि ये अलग बात है कि उसने साल 2020 से शरबत बनाने का काम शुरू किया। आपको बता दें कि दिसंबर 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने सदर लेबोरेटरीज के दावे को स्वीकार करते हुए उसे दिल अफ़ज़ा को बनाने और बेचने की इजाजत दे दी। इसके बाद हमदर्द नेशनल फाउंडेशन ने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील की, जिसके बाद कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि हमदर्द रूह अफ़ज़ा एक प्रतिष्ठित ब्रांड है। उससे बिल्कुल मिलते जुलते नाम से उसी तरह का प्रोडक्ट बेचना ट्रेडमार्क से जुड़े नियमों का उल्लंघन है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सदर लेबोरेटरीज को दिल अफ़ज़ा शरबत का निर्माण और बिक्री को तुरंत रोकने का आदेश दिया। गौरतलब है कि हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ सदर लेबोरेटरीज ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद मामला सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और JB पारडीवाला की बेंच में लगा। मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रूह अफ़ज़ा के पक्ष में सुप्रीम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने डिवीजनल बेंच के फैसले को जायज ठहराते हुए मामले में दखल देने से इनकार कर दिया और इसी के साथ रूह अफ़ज़ा ये लड़ाई जीत गया। ब्यूरो रिपोर्ट, तहज़ीब TV।